किंतु रात भर कंठ ठीक करेंगे, फिर कल से दहाड़ना प्रारंभ हो जाएगा। अनियत विहारी की अनियत घोषणा के बीच में कुंडलपुर से आपके पास बगैर अनियत टाइम पर सादर जय जिनेंद्र के साथ खुशियों के साथ यहाँ नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। आवाज़ हल्की हल्की आप तक पहुँच भी रही है। इसी तरीके से कल्याणक जब होते हैं तो 18 करोड़ वाद्य लेकर देवता अपने अपने सुसंगीत से पूरा आकाश गुंजायमान करते थे, धरा तक आवाज़ गूंजती है। बस इसी तरह अब कुंडलपुर पूरी तरीके से गुंजायमान होना शुरू हो गया है। शहनाइयाँ बज रही हैं, तबले बज रहे हैं, वाद्य नगाड़े सब कुछ बज रहा है, सारंगी मृदंग हर चीज बज रही है। सुस्वर हर के कानों तक पहुंचाई जा रही है। आओ कुंडलपुर, आओ कुंडलपुर। 12 से 22 फरवरी कैलेंडर की यह तारीख अब दर्ज नहीं होगी। यह ऐतिहासिक हजारों वर्ष से और सैकड़ों वर्ष बाद तक, पता नहीं कब तक यह दर्ज हो जाएगी कि पंचम कुल में पंचम काल के अंदर कुछ ऐसा भी हुआ था एक बार आदि बाबा के इस गर्भगृह के पास। महापंच कल्याणक, अभूतपूर्व पंच कल्याणक कहते हैं इसमें किसी की दाढ़ होगी, किसी का शंखनाद होगा, कोई गुंजायमान करेगा। क्या कहते हैं हमारे सबके गुरुवर आचार्य श्री, इस बारे में क्या संकेत दिया? चल करके आए, इनका भाव ही कुछ कह रहा है। एक साथ आने के उपरांत वैसे कंठ अवरुद्ध भी होता है, हो ही जाता है, किंतु रात भर कंठ ठीक करेंगे, फिर कल से दहाड़ना प्रारंभ हो जाएगा। गुरुवर के शब्द बहुत अर्थ रखते हैं। जो समझ जाते हैं वे तर जाते हैं, नहीं तो कुछ सुनकर एक से सुन के दूसरे के बाहर निकल जाते। पर आचार्य श्री ने क्या कहा? उन्होंने संकेत दे दिया कि यहाँ पर जो आज आए हैं वो कल से दहाड़ना शुरू कर देंगे। यानी इस धर्म पंच कल्याणक की जो महार कमान है वह उनके हाथ में सौंपी जाएगी जैसे संभावित है। कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का रथ दौड़ता है अर्जुन का, तो सारथी बनते हैं श्री कृष्ण जी। कहते हैं उनका हाथ लगता है तो जो रथ बोड़ता है वह 100 कौंडव की सहस्र गुना जो सेना है ठंडा पड़ जाती है। तरकश से निकालते गांडीव के अपने तरकश से तीर अर्जुन तब भेद पाते हैं जब सारथी बनते हैं श्री कृष्ण जी। और यहां पर आदि बाबा का धर्म रथ बढ़ेगा, गुंजायमान होगी यह धरा। मध्य प्रदेश की नहीं, देश की नहीं, पूरे विश्व में गुंजायन होगा। और सारथी होंगे इस धर्म रथ के हमारे मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी। और आचार्य श्री की कहते हैं इस पंचम काल की ध्वनि खिलेगी। आप कह सकते हैं अतिशोक्ति ना हो तो दिव्य ध्वनि खिलेगी जो पूरे विश्व को आनंदित करेगी। ऐतिहासिक महा अभूतपूर्व कल्याणक होगा और यह पंच कल्याणक 11 दिन का। और आचार्य श्री ने दे दिए जैसे मुनि पुंगव सुधार जी को एक बड़ी कमान जो आज से दहाड़ना शुरू कर देंगे। कहते हैं उनके हाथ में होगी जब कमान तो यह आवाज कुंडलपुर में नहीं रुकेगी, मध्य प्रदेश में नहीं रुकेगी, और यह तो पूरे देश से विश्व को पूरे धर्म के लिए प्रेरित करेगी कि सबसे बड़ा शिखर का ऐतिहासिक लाल और पीले पत्थर का यह बन रहा है जहां पर ना सीमेंट लगा है ना लोहा लगा है। आदि बाबा का विशाल मंदिर कुंडलपुर में। आप सोच रहे होंगे कि सुबह 8 बजे शाम को 8 बजे चैनल भी अब ये बीच में कैसे टपक पड़ा, क्या घड़ी नहीं देखी या इसकी घड़ी बंद हो गई थी? पर हम बता दें आज हर की जुमा पर एक ही नाम है, संत शिरोमणि विद्यासागर जी। 256 पिछियां या कुंडलपुर का महापंचकल, बस यही चर्चा होती है हर जगह। इसलिए हम बेटाइम जब हमारे गुरुवर अनियत विहारी हैं, अनियत समय में अचानक घोषणा कर देते हैं, तो इसी तरह से अनियत समय पर चैनल महालक्ष्मी उनके चरणों की छोटी सी रज पाने को कहते हैं व्याकुल हम भी हैं। वह रज मिल जाए इसलिए बेसमय असमय आपके बीच में अनियत समय में आते रहेंगे 22 फरवरी तक। इसलिए ट्यून रखिएगा, जुड़े रखिएगा आपके लाभ के लिए, धर्म लाभ के लिए। सादर जय जिनेंद्र।